क्वेश्चन लेके चलते हैं कि जो हमारे पास सीबीएसई हमेशा डालता है। तो चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास रूट के अंदर नंबर दे दें कि √7, √5 या फिर √3 आ गया, आपके पास √2 आ गया, कोई भी प्राइम नंबर अगर हमारे पास रूट के अंदर आ जाता है तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो उसको प्रूविंग हमारे पास मोस्टली सीबीएसई एग्जाम में देता है। तो आपके पास √2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी और 7 भी आ सकता है, तो कोई भी आ जाए, सभी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम √5 को ले लेते हैं। तो जब √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे कि √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर लेके चलते हैं तभी अपनी असम्पशंस को रॉन्ग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लेट किया है कि √5 क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं √5 = a/b। अब a/b हमने इसलिए लिया है कि क्योंकि हमारे पास जो होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रीजन आ जाएगा वेयर a and b are co-prime number और q not equal to 0। अब को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 3/5 आ गया हमारे पास, तो 3 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है। हम यहाँ पे 6/9 देखो a एंड b को प्राइम नंबर हो जाते हैं हमारे पास। कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि जो जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। तो यहाँ पे कोई भी पेयर बन सकता है हमारे पास, चाहे वो इवन नंबर्स का हो, ऑड नंबर्स का हो, कैसा भी पेयर बना सकते हो आप। बट इवन और ऑड का लेना पड़ेगा पेयर, नहीं तो 2 क्या आ जाएगा, उनमें कॉमन आ जाएगा। तो को प्राइम नंबर्स हो गए। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, b यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि b √5 = a। तो इसके बाद हम इनकी स्क्वेयरिंग को साइड कर देंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारे पास b² और √5 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा = a²। और 5 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो b² = a²/5। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो a² है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a² is divisible by 5, then a is also divisible by 5 कि a भी क्या हो जाएगा हमारे पास 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास a है वो किसके इक्वल ले लिया हमने, कोई अनदर को प्राइम नंबर के ले लिया। सपोज करो 5c के ले लिया। अब c भी क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास a² अब 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c² हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट में देखोगे a² की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, 5b² के। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ गया हमारे पास 5b² = 25c²। तो b² की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से 5c² आ गई। अब 5 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो b²/5 = c²। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि 5 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो क्या आ जाएगा, b² is divisible by 5। तो then b is also divisible by 5। अब तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि b का भी क्या हो गया 5 से डिविजिबल हो रहा है, और ऐसे ही a भी क्या हो रहा है हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। तो a और b हमने स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे हमारे पास कि a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है। बट यहाँ पे 5 क्या आ गया, इनका कॉमन फैक्टर आ गया। अगर 5 कॉमन फैक्टर है और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, जो हमने स्टार्टिंग में असम्पशंस की थी कि √5 क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है, तो वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 is
द कॉमन फैक्टर of A and B. Therefore, our assumptions are wrong. अगर हमारे assumptions wrong है तो √5 is a irrational number. तो यहाँ पे √5 क्या हो जाता है हमारे पास irrational number हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रूविंग हो जाती है। आप इसको एज इट इज भी कर सकते हो या अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी इनके रीजंस दे सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने √7, √5, √3 और √2 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें से √5 को हमने प्रूव करके देखा है। बाकी के 3 क्वेश्चन आप प्रूव कर सकते हो। अगर आपको कोई भी उसके अंदर डाउट आता है तो आप कमेंट में डाल सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक यू।